लीरू गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में खदान सामग्री से लदे डंपरों का चलना कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इन समस्याओं में मुख्यतः धूल प्रदूषण और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। डंपरों द्वारा उठने वाली धूल स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यह धूल श्वसन समस्याओं, अस्थमा और अन्य फेफड़ों के रोगों का कारण बन सकती है। भारी डंपरों का गांव की सड़कों पर आवागमन दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा देती है। संकरी सड़कों और मोड़ों पर ये वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। डंपरों के इंजन की आवाज और उनके द्वारा उत्पन्न शोर भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, जिससे ग्रामीणों की मानसिक शांति भंग होती है। धूल को कम करने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जा सकता है। डंपरों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट लागू की जानी चाहिए। गांव की सड़कों के बजाय डंपरों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जानी चाहिए। खनन और परिवहन गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। इन कदमों को अपनाने से गांव क्षेत्रों में डंपरों से उत्पन्न धूल और सुरक्षा समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी को नियंत्रण में रखने की कोशिश में लोअर सियांग जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री रज्जुम रक्षप जी की ओर से 20 मार्च 2024 को वैकल्पिक मार्ग से डंपरों के आवागमन के निर्देश जारी किए गए। लेकिन अब देखे गए हैं कि इन मार्गों पर कुछ लोगों ने गेट बना डाला, जिससे कि इनके आने जाने में दिक्कत होने लगी है, जिसके चलते डंपर अब हायर सेकेंडरी स्कूल एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मार्ग पर फिर से दौड़ने लगी है। अब स्कूली छात्रों एवं आम जनता के लिए खनन सामग्री ढाने वाली इन डंपरों से धूल एवं ध्वनि प्रदूषण से बचना एक समस्या बन चुकी है। क्या जनता यूं ही झेलती रहेगी? क्या डिप्टी कमिश्नर की निर्देश की कोई अहमियत नहीं, या इनके आगमन की कोई समय सीमा बांधनी चाहिए? लोअर सियांग जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिकाबाली ऑडिटोरियम में 28 लिकाबाली एवं 36 नारी कोयू विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती क्रमशः 2 जून और 4 जून 2024 को की जाएगी। 28 लिकाबाली विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय विधायक श्री कार्डो नेग्यूर भाजपा टिकट से खड़े हैं। उनका सामना निर्दलीय उम्मीदवार श्री मोली रिबा से है, जो लोअर सियांग जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 36 नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से श्री तोजीर काडू भाजपा टिकट से खड़े हैं और उनके विपक्ष में अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री श्री गेगोंग अपांग उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की अनियमित आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्याएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम है। ये समस्याएं न केवल जनजीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। लोअर सियांग जिला भी इसी तरह हर साल बिजली की समस्या से जूझती रहते हैं, इस आस में कि अगले साल ठीक हो जाएगी। बिजली आपूर्ति इतनी कम होती है कि पंखा तक घूम नहीं पाते। जनता सालों साल कब तक इस समस्या में पड़ती रहे। जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की
एक छोटी सी समारोह में शामिल होते हुए लोअर सियांग जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री रूजम रक्षप जी ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। एक छोटी सी रिपोर्ट। ये आज का इस प्रोग्राम के बारे में कहो तो आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हम लोग का डॉक्टर राधे साहब ने, दिव्या साहब ने इस तरीका के से अपना ऑफिस को सजा के रखा। मैंने उम्मीद नहीं था, बट देन व्हाटएवर इनके पास में रिसोर्स है उससे ज़्यादा इसने कोशिश करके हॉस्पिटल को, भले ही अभी टेम्पोरी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, बट देन सेटिंग बहुत बढ़िया करके रखा है। अपना ऑफिस से लेके जितना कमरा है और आसपास जो है इसको बहुत बढ़िया से करके रखा है। और एक मैं ये भी रखता हूँ कि ये ऑफिसर में भी डिपेंड होता है। जिस तरीक़ा से हम जैसे अपना आप से भी कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा चीज़ जो है ऑफिस चलाने के लिए। जैसे लिमिटेशन को साथ में लेके हम हाथ बन के बैठने से नहीं होता है। वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा माइल्स ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा आज का। ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं था, शॉर्ट नोटिस में उसने बताया ऐसे। मैं तो उम्मीद भी नहीं था ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया तो इतना अच्छा बनाया। भले मेरा वहाँ भी ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, डीसी ऑफिस में भी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जूम डिजिटल। एक्चुअली हमारे यहाँ में डिस्ट्रिक्ट से ये नया डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग एक छोटा सा एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनाया है। तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल जो है ये क्या पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा बोलने से, जैसा अभी फार्मर्स ट्रेनिंग वगैरह होता है तो वो लोग एक अच्छा रूम नहीं है। वो लोग फार्मर्स लोग को बैठा के ऑडियो वीडियो वगैरह जो हम लोग दिखाना चाहता है या फिर कुछ मीटिंग करना चाहता है, तो उसका चलते ये कॉन्फ्रेंस रूम को हम लोग बनाया। और प्लस तो ये एक ऑफिसर्स लोग का एक वर्क स्टेशन। आजकल कभी कभी बहुत होता है कि सब ऑफिसर स्टाफ लोग मिल के भी बहुत काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा वगैरह करना पड़ता है, तो कॉन्फ्रेंस रूम में स्पेस मिल जाता है। प्लस एक तो एक IT रूम हिसाब से आजकल लोग जानता है जितना भी गवर्नमेंट का जितना भी डाटा वगैरह होता है, जितना भी स्कीम्स वगैरह होता है, कुछ भी सब मीन्स अपलोड करना पड़ता है। तो वो रूम जो है, प्लस कंप्यूटर भी हमने पूरा रख दिया है, तो उसमें अपलोडिंग वगैरह भी वो रूम से होगा। तो प्लस मेरा मेन इंटरेस्ट था कि जे अभी हमने हमारा लर्नर DC सर आया है, DPO साहब आया है, DMO HOD वगैरह लोग सब आया है जितना भी। तो हमारा DC सर जो है ये डिस्ट्रिक्ट का बॉस भी है, प्लस एक अभी तक हमारा यहाँ में कभी आया नहीं है, तो एक उसके लिए एक एक्सपोजर विजिट भी था। उसको हम बताना है ना कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट कैसा है, इसके बाद में फिर क्या क्या काम करने के लिए है, क्या क्या कर रहा है, उसका एक रिव्यू मीटिंग भी होगा। प्लस उसके लिए इसलिए छोटा सा प्रोग्राम हम रखा था, उसको एक हम एक्सपोजर मतलब कि सब कुछ दिखा दिया उसको, तो जिससे सर भी काफ़ी मीन्स अच्छा लगा। तो ये है सर। और तो आज ये कॉन्फ्रेंस रूम में एक इनॉग्रल हमारा एक रिव्यू मीटिंग भी रखा है विद में ऑफिसर्स एंड स्टाफ। होल लोअर सियांग का जितना ऑफिसर स्टाफ भी आज आया हुआ है, अभी हम रिव्यू मीटिंग करें। उसमें एग्जैक्टली अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आप लोग को थ्रू जूम डिजिटल में बताना चाहता हूँ कि अभी 21st लाइव स्टॉक सेंसस अभी आ रहा है, तो हम लोग अभी उसका स्टाफ लोग अभी ट्रेनिंग देगा। तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस में क्या होगा बोलने से, डोर टू डोर सपोज ऐसे फार्मर आपका घर में आपका एवरी हाउस होल्ड में आपका पास कितना मिथुन है, कितना गाय है, कितना बफलो है, कितना बकरी है, कितना पिग है, कितना मुर्गी है, कितना डक है, कितना बिल्ली है, कितना पेट एनिमल्स से डॉग है, वो सब का सेंसस होगा। जैसे ह्यूमन सेंसस होता है, ये लाइव स्टॉक सेंसस होता है, तो ये एवरी 5 years में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब आप मेरा स्टाफ जो ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स लोग, इन्यूमरेटर्स लोग, स्टाफ लोग जब आपके पास आएगा, तो आप लोग आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मीन्स फ्री एंड फेयर, बिना हिचका के एकदम बढ़िया से आप बता दीजिए, क्योंकि राइट डाटा मिलेगा तो राइट इनपुट है। राइट इनपुट होने से तो जब स्टेटिस्टिक हमारे पास राइट होता है तो इसका डाटा सही होता है, तो प्लानिंग करने के लिए भी इजी होता है। कल को यहाँ में सपोज अभी रेबिस का इतना केस है बोल रहा है, तो जब मेरा पास हाउस होल्ड सेंसस मेरा पास होगा तो हम प्लान कर सकता है इस एरिया में इतना बस्ती में ये एनिमल इतना है, इसका आउटब्रेक होने से इतना मेडिसिन जरूरी होगा, उसको हम लोग कैसा टैकल करना है। RRT मेरे पास रैपिड रेस्पॉन्स टीम वगैरह, RRT लोग जाके किस जगह में पकड़ना है, तो ये सब प्लानिंग के लिए काम आता है। तो इसलिए और डेवलपमेंट काम के लिए भी मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब सेंसस आएगा
जैसे ह्यूमन का भी पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी होगा उस डाटा में तो बेस करके तो प्लानिंग एंड प्रोग्राम करता है। तो एनिमल का भी जो होता है, लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक सेंसस उसी प्रकार करता है। तो ये बार समय आ गया है 2024 को, तो ये बार अभी हम लोग शुरू करेगा। उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग इसको साथ दिए। और साथ में इसके साथ में और हमने रिसेंटली एक इंटर स्टेट लाइव स्टॉक चेक भी हमने बनाया है। तो उसका इसका मेन मुद्दा क्या है बोलने से, डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी सपोज आउटब्रेक हो जाता है, एनिमल कहीं में आउटब्रेक हो जाता है, तो जो भी एनिमल, क्योंकि ये हमारा लिकावली जो है ये गेटवे ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट, 5-6 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ से गुजर के जाता है। तो हम इंश्योर करना है कि यहाँ से जो भी एनिमल्स, जो भी लाइफ स्टॉक हमारे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा कंज्यूम करने के लिए या फिर उसको पालने के लिए, तो वो जो डिजीज फ्री होके जाना है। तो उसका जितना भी होगा उसका वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो है उसको चेक होगा। और उसके बाद इनकेस किसी के हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसपोर्ट करना है, लेके जाना है, तो उसको साथ साथ में वैक्सीनेटेड नहीं है तो साथ साथ में उसको लेके आएगा या में वैक्सीन कराएगा। वैक्सीन कराने के बाद में टिक टाक करने के बाद में सर्टिफिकेट, हम डॉक्टर को सर्टिफिकेट देगा, फिर भेज देगा ट्रांसपोर्ट, ऐसे एलोन नहीं करेगा। तो इसलिए इंटरेस्टेड लाइफ स्टॉक चेक भी हमने शुरू कर दिया है। आई बिलीव कि ये सब चीज़ हमारा लोअर सियांग के लिए मीन्स बहुत लाभदायक होगा। अभी और थ्रू यू हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हर जगह में, ईटानगर साइड में भी देखा है कि रेबीज का ये कटने का जो मिलियंस का केसेस बहुत आ रहा है। पब्लिक पैनिक मत होइए, क्योंकि रेबीज जो है एनिमल, क्योंकि हम लोग का लोअर सियांग जो है रेबीज फ्री है। बीच में 1-2 बार ऐसा हम लोग सुना था, लेकिन कोई रेबीज का केस अभी तक नहीं है। कटने का केस है कुछ जो आ रहा है, लेकिन वो आने से भी अभी पब्लिक लोग ज़्यादा अवेयर हो गया। अभी देखो थोड़ा स्क्रैच होने से भी सब बोलता है कि अरे ये स्क्रैच हुआ है या फिर कटता है, थोड़ा सा लीक करेगा, स्क्रैच करने से भी सब पब्लिक इतना जागरूक हो गया, इतना अभी कॉन्शियस हो गया, खुद आके वैक्सीन करा रहा है। तो लेकिन हम चाहता है कि रिस्पॉन्सिबली अपने पेट एनिमल्स को पालिए, वैक्सीनेट करके पालिए, स्ट्रे मत छोड़िए। और हमने डीसी सर को भी रिक्वेस्ट किया है कि मीन्स एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस बेसिस में निकाले कि स्ट्रे कुछ भी अपने एनिमल्स को कभी भी लिस्ट करके रखना है, बन के रखना है, कैप्टिव में मॉनिटर करके रखना है, पब्लिक मिलियंस होने नहीं देना है बोल के। और आप लोग खुद जानता है, यहाँ का पब्लिक, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक लोग जानता है कि हम लोग डिपार्टमेंट लोग विलेज टू विलेज हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन कैंपेन हम लोग कर रहा है, बहुत कवर भी किया है। अभी यहाँ में भी हमेशा रहता है, आप आके वैक्सीन कर सकते हैं, डॉक्टर्स लोग हमेशा रहता है। कुछ एरिया जैसे अभी पॉकेट रह गया है, गेंसी सीबीए साइड में, इसका कोयू साइड में कुछ एरिया रह गया है। तो अभी इलेक्शन का तहत जो हमारा ऑफिसर्स लोग भी सब अभी काउंटी सुपरवाइजर्स वगैरह पे कुछ में सब में एंगेज हो गया, मतलब इलेक्शन ड्यूटी में है। तो अभी हम वो लोग को अभी ये समय में, मानसून समय में रिस्क नहीं ले सकते हैं उन लोग को भेजने के लिए, क्योंकि वो भी नेशनल इंटरेस्ट का है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब जैसे दूसरा जगह में कोऑपरेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, जहाँ जहाँ जाएगा उसमें भी हम चाहते हैं कि पब्लिक लोग कोऑपरेट करें। और आप लोग पहले जिस प्रकार से हम लोग बोला है, जहाँ जहाँ आप इंटरेस्ट है और मेरे डॉक्टर को आप बताइए कौन सा विलेज में जरूरी है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग रूटीन चौकट करके बस्ती में आके हम लोग पूरा वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन वगैरह हम लोग कर देगा। तो ये मैसेज के साथ में थैंक यू वेरी मच।